सभी सुखी होए, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। राजस्थान संस्कृत अकादमी, कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, NFDC एवं रिफ फिल्म क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित द्विदिवसीय द्वितीय संस्कृत फिल्म फेस्टिवल में मैं अंशु हर्ष आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और संस्कृत भाषा के लिए और आज के पावन पर्व शिवरात्रि के लिए आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि एक बार करतल ध्वनि के साथ इस हॉल को गुंजायमान कर दें, जिससे हमारी बात बहुत दूर तक पहुँचे, उस परम पिता परमात्मा तक पहुँचे। बहुत आभार और धन्यवाद। शिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कि संस्कृत भाषा के लिए किया जा रहा ये आयोजन सफल और सार्थक रहे। इस कार्यक्रम की अग्रिम सफलता के लिए हमें शुभकामना संदेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मंत्री महोदय कला एवं संस्कृति विभाग श्री BD कल्ला जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कला एवं संस्कृति विभाग महोदया श्रीमती गायत्री राठौर जी के शुभकामना संदेश हमें प्राप्त हुए हैं। उन सभी के लिए तहे दिल से धन्यवाद। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत में, जैसा कि हमारी संस्कृति है कि दीप प्रज्वलन के साथ हम उस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय मंत्री श्री महेश जोशी जी को। आपका स्वागत है सर। और दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी श्री महेश शर्मा जी को, प्रोफेसर राम सेवक दुबे जी, श्री चार्ल्स थॉमसन, श्री यदु विजय कृष्णन, सुश्री ज्वाला S परमेश्वर, श्री ऑस्कर पुजोल, श्रीमान जगदीश आर्य जी, डॉक्टर राजधर मिश्र, श्री संजय झाला जी, श्री सोमेंद्र हर्ष जी। और अनुरोध करूंगी राधेलाल चतुर्वेदी वेद विद्यालय खोले के हनुमान जी से पधारे अध्यापक पंडित पवन व्यास व उनके छात्रों से कि इस दीप प्रज्वलन को मंत्रोच्चार के साथ मंत्रमय कर दें, इस माहौल को खुशनुमा कर दें। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पतिन् पञ्चैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिः दैवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरेः ॐ समेधाग्नेन्दो वस्यता घृतैरवो धयता तिथिम् आसमेन हव्याजोः तनशो समेधाय सो
प्रेष्ठाय उपतवागने हाविखमातेरघृता चेरजा दोहरजता जोखसवः समेधो मम भूर्भुवः स्वर्जौरेव भूमना पृथ्वे वरेमणा तस्यास्ते पृथ्वी देवायजानि पृष्ठे गणे मान्नादमान्ना ध्यायादधे आयाङ्गौ हौ पृष्णेरकरामे रसदान्मा परां पुरः पेतराञ्च प्रायान् स्वः आन्तश्चरतिरोचना स प्राणादानते व्यखियान्माहे खो देवा हरेः ॐ। दीप प्रज्वलन और मंत्रोच्चार की परंपरा के बाद अब परंपरा है अतिथि सम्मान की परंपरा। तो इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर सरोज कोचर, अध्यक्ष राजस्थान संस्कृत अकादमी से, कि माननीय मंत्री श्री महेश जोशी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, उन्हें माला प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। डॉक्टर सरोज कोचर, अध्यक्ष राजस्थान संस्कृत अकादमी, और मंत्री महोदय श्री महेश जोशी जी। श्री जगदीश आर्य जी से अनुरोध करूंगी कि श्री महेश शर्मा जी का स्वागत अभिनंदन कर उन्हें इस कार्यक्रम में सम्मान दें। श्री जगदीश आर्य जी, शासन उप सचिव कला एवं संस्कृति विभाग, और श्री महेश शर्मा जी, अध्यक्ष राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड। श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि प्रोफेसर राम सेवक दुबे जी का स्वागत करें। श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी, सचिव राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड। प्रोफेसर राम सेवक दुबे, कुलपति राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। डॉक्टर राजधर मिश्र, कुल सचिव राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से अनुरोध करूंगी श्री चार्ल्स थॉमसन, ऑस्ट्रेलिया से पधारे, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। डॉक्टर राजधर मिश्र, कुल सचिव राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, और चार्ल्स थॉमसन श्री संजय झाला जी, निदेशक राजस्थान संस्कृत अकादमी से अनुरोध करूंगी कि श्री यदु विजय कृष्णन, त्रिवेंद्रम केरला से पधारे हैं, उनका स्वागत करें और अभिनंदन करें। श्री संजय झाला जी, निदेशक राजस्थान संस्कृत अकादमी, और यदु विजय कृष्णन, त्रिवेंद्रम केरला से आप पधारे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां बननी चाहिए। तालियों की ऊर्जा से ये हॉल ऊर्जावान बना रहे।
सोमेंद्र हर्ष जी से अनुरोध करूंगी कि सुश्री ज्वाला एस परमेश्वर का स्वागत करें, अभिनंदन करें। वो भी त्रिवेंद्रम केरला से पधारी हैं। श्री सोमेंद्र हर्ष फाउंडर रेव फिल्म क्लब और सुश्री ज्वाला एस परमेश्वर अभिनेत्री हैं। नहीं उनको बिठा लें। अच्छा मंजू शर्मा, हाँ वित्त कल्याण बोर्ड की मैं मंजू शर्मा जी से अनुरोध करना चाहूँगी, विप्र कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष हैं। आप स्टेज पर पधारें। आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और स्वागत की कड़ी में प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा संपादक स्वर मंगला पत्रिका से अनुरोध करूंगी कि वे स्वागत करें श्री ऑस्कर पुजोल का। प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा जी स्वागत करें ऑस्कर पुजोल का। प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा संपादक हैं स्वर मंगला पत्रिका के और आप स्वागत कर रहे हैं श्री ऑस्कर पुजोल का। स्वागत की कड़ी में अनुरोध करूंगी प्रोफेसर भास्कर क्षोत्रिय से, निदेशक संस्कृत शिक्षा निदेशालय, आप आएं और स्वागत करें। सोमेंद्र जी से अनुरोध करूंगी कि वे स्वागत करें दिल्ली से पधारे युवराज भट्टराय का। भाषा के लिए, संस्कृत के लिए, परमपिता परमात्मा शिव जी के लिए आज तो आपकी तालियों में कमी आनी ही नहीं चाहिए। ये बात और स्वागत उद्बोधन के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर सरोज कोचर को, अध्यक्ष राजस्थान संस्कृत अकादमी। डॉक्टर सरोज कोचर। शिवमस्तु सर्वजगत परैतनिरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकाः सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकाः। राजस्थान संस्कृत अकादमी, कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड, जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, NFDC एवं रिप फिल्म क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस द्वितीय फिल्म फेस्टिवल के पावन प्रसंग पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज के समारोह के मुख्य अतिथि, जो कि समाज सेवा और देश प्रेम के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के धनी हैं, हमारे सम्माननीय डॉक्टर महेश जी जोशी, माननीय मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जो धर्म के मन से अनुप्राणित है। आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्री महेश जी शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड। संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन के मूलाधार आज के समारोह के सारस्वत अतिथि, यथा नाम तथा गुण के धनी प्रोफेसर राम सेवक जी दुबे, कुलपति जगत गुरु रामानंद राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय। अभिनय कौशल के धनी श्री चार्ल्स थॉमसन, ऑस्ट्रेलिया, फिल्म अभिनेता, समीक्षक, जूरी सलाहकार, फिल्म फेस्टिवल। संस्कृत और संस्कृति के पोषक श्री यदु विजय कृष्णन, निदेशक भगवत जुग्गम फिल्म। अभिनय में दक्ष अभिनेत्री सुश्री ज्वाला एम परमेश्वर, जो कि त्रिवेंद्रम केरला की हैं और एक युवा जोश है आपके अंदर, आपने अभिनेत्री रही हैं भगवत जुग्गम की।
रचना धर्मी श्री आस्कर पुजोल, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट स्वीट्स नई दिल्ली, और जो कि संपूर्ण जो भी कार्यक्रम दिया जाए उसके संयोजन में निपुण रहे युवराज भट्टराय, नई दिल्ली के संस्कृत समाचार एवं एंकर सह संवाददाता सम्मान्य सोमेंद्र जी शर्मा, संजय जी, और इस अकादमी को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले, जीवंत रखने वाले, ये कहूँ कि जिन्होंने कोरोना काल से लेकर लंबे समय तक अध्यक्ष का चयन नहीं था, लेकिन अनेक विध अविस्मरणीय कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाते हुए संस्कृत जगत को जीवित रखा कर्मठ व्यक्तित्व के धनी राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक भाई श्री संजय जी झाला और हमारे सम्मान्य सौम्य स्वभावी श्री जगदीश जी आर्य, शासन उप सचिव कला एवं संस्कृति विभाग। आज के इस समारोह में जो माघ महोत्सव के अंतर्गत द्वितीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, आप सभी महानुभावों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। स्वागत की इस बेला में हम जो कुछ भी पाठ्य ग्रहण करें उसको यदि हम लेकर आगे चलते हैं तो वह हमारा सृष्टि में धरा पर स्वयं में स्वागत है, स्वयं में पूजा है, स्वयं में अर्चना है। क्योंकि जो भी पंडाल में बैठे हैं वे अपने विशिष्ट व्यक्तित्व और कर्तृत्व के धनी, चाहे वे छात्र हैं, चाहे छात्राएं हैं, या हमारे पंडित हैं, या सम्मानित मंच है। इस सृष्टि में जो कुछ यथार्थ है उसको साहित्यकारों, रचनाकारों ने अपने ज्ञान से विविध विधाओं के माध्यम से जिस साहित्य की रचना की, वह साहित्य यद्यपि समादृत रहा, आनंददायक रहा, रसदायक रहा, लेकिन उसमें एक जो कमी थी वह कमी थी अदृश्य बिंब की। उस अदृश्य बिंब को प्रदान की नाटककारों ने अपने नाटक के कथानक के द्वारा और अभिनेताओं ने अभिनय करके नाटक को जीवंत बनाने का प्रयत्न किया। लेकिन उसमें भी हमारे अंदर एक जो कमी थी वह कि हम संपूर्ण दृश्यों को मंच पर उपस्थित नहीं कर पाते थे, लेकिन वह हमारे लिए बहुत अधिक आनंददायक और प्रेरणादायक रहे। इससे आगे यदि हम चलते हैं तो हमारे चलचित्र जो कि संपूर्ण दृश्यों को बिंबित करने वाला बना, और जिस प्रकार के जिस रूप में हम रचना चाहते हैं, कथाकार जो कि हमारे साहित्य में अनेक कथाएं हैं, कथाओं का ढेर लगा है, वहाँ से कथाएं चुन करके मूल से दूर न होते हुए संवेदनशील भावनाओं के साथ अभिनय, गायन, मंचन, लय, गत्यात्मकता आदि विविध रूपों का ध्यान करते हुए अपने फिल्मों का अंकन करते, जो कि उनके लिए एक चुनौती भरा होता था कि उनकी जो फिल्में हैं वह लोग उसको पसंद करें और उनको, चाहे वह लेखक है, चाहे वह अभिनेता है, चाहे वह निर्माता है, सबको न्याय मिले। चाहे कोई भी विधा हो, कोई भी कार्य हो, यदि एक निष्ठ समर्पण के साथ गहरी सोच और अथक परिश्रम से कार्य किया जाए तो व्यक्ति सफलता के सोपान की ओर अग्रसर होता है। हम देख रहे हैं कि माघ महोत्सव के माध्यम से ही नहीं, बल्कि चाहे अकादमी है, चाहे जगत गुरु राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय है, या अन्य जो क्षेत्र संस्कृत में कार्य कर रहे हैं, यदि वे एक निश्चय कार्य कर रहे हैं तो हमारी संस्कृत की संस्कृति प्रसारित होती जा रही है। इन फिल्मों के माध्यम से जो एक चीज निकल कर आई है वो ये है कि आज वैश्वीकरण का जो युग हो गया है, उस युग में तीनों ही क्षेत्र में उसकी मांग है और हम अनंत की ओर जा रहे हैं। लेकिन आज का यह समारोह हमें एक विशेष रूप से पाथेय प्रदान कर रहा है। वो ये पाथेय है कि हमारे सामने युवा शक्ति बैठी है। कहते हुए थोड़ा दुख भी है, संस्कृत के अध्येता कम होते जा रहे हैं, पठन पाठन कम होता जा रहा है। मैं हमारे अकादमी के निदेशक महोदय संजय जी झाला के साथ आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि हमें आज का ये समारोह हमारा बहुत सफलीभूत समारोह तब होगा कि हम चाहे कंप्यूटर से लेकर अभिनय की बात हो, गेय की बात हो या लिखने की बात हो, एक पोर्टल खोलें
उसमें इन बच्चों में जो जो प्रतिभा है या जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं अपना उस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाएं। राजस्थान संस्कृत अकादमी को एक पोर्टल जारी करना चाहिए, वो हम करेंगे। उसके लिए हमें विभिन्न क्षेत्रों से अर्थ सहयोग की आवश्यकता रहेगी। तो जिसमें जो प्रतिभा होगी, प्रतिभा खोज करेंगे, तलाशेंगे, तराशेंगे और तराशने के साथ इनको जीविकोपार्जन से जोड़कर स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाने का कार्य करेंगे। तो यही हमारा संस्कृत के प्रति आदर भाव के साथ आप सभी का स्वागत रहेगा। तो इसके लिए हमारे आज विभिन्न क्षेत्रों से फिल्म के अभिनेता, फिल्म निर्देशक भी पधारे हुए हैं। आपसे भी एक गुजारिश, हम फिल्म में जब काम करते हैं तो कंप्यूटर से लेकर हमें हर चीज़ की आवश्यकता होती है। हम जब इन युवकों को प्रशिक्षण देना चाहेंगे, आप लोग अपनी एक टीम भेजेंगे और इनको प्रशिक्षित करेंगे। मान लीजिए आज के कार्यक्रम के माध्यम से 2-2, 4-4 व्यक्ति संस्कृतनिष्ठ होने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए प्रशिक्षित होकर अगर अपने कदम बढ़ाता है तो वो 2 व्यक्ति नहीं, उनके साथ 200 व्यक्तियों का एक समूह तैयार होगा। तो आप लोग भी अपनी भूमिका हमारे इस कार्यक्रम में रखेंगे। हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे। हमारे बीच जहाँ 2 मंत्री विद्यमान हैं और वहीं पर हमारे कुलपति महोदय भी विराजमान हैं, जिन्होंने कल भी कहा था कि जगत गुरु संस्कृत राजस्थान विश्वविद्यालय और राजस्थान संस्कृत अकादमी मिलजुल कर काम करेगी और काम कर रही है। तो निश्चित रूप से उजले पड़ावों का निर्माण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं जो हमारे युवा वर्ग यहाँ विराजमान है, जो कि विभिन्न विद्यालय विश्वविद्यालय से आया है, आपको एक आह्वान करती हूँ। 2 दिन में जो आप फिल्म देख रहे हैं उसमें से आप अपने मन को टटोलिए कि आप किस क्षेत्र में संस्कृत के प्रचार प्रसार में खुद प्रशिक्षित होकर अपना योगदान दे सकते हैं। मंच हम उपलब्ध करवाएंगे और हमारी प्रथम पंक्ति में जो विद्वान और विदुषी बैठे हैं और बीच बीच में भी बैठे हैं, उनको मेरा विनम्र अनुरोध, हमारे द्वारा जो भी कार्यक्रम संचालित होंगे वो कंप्यूटर से लेकर लेखन, अभिनय, गायन इत्यादि के होंगे। तो उसमें आप लोगों का मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनश्च आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो 4 फिल्में दिखाई जाएगी, समय की सीमा होने के कारण मैं उनका विवेचन नहीं करना चाहूँगी, पर ये जरूर जो बैठे हैं यहाँ पर उनसे कहना चाहूँगी ये फिल्में अपने आप में अनूठी है। शंकराचार्य की फिल्म जो कि 40 साल पहले बनी, 31वें फेस्टिवल में 4 पुरस्कार अर्जित किए। तो इसका विवेचन अभी समयाभाव के कारण मैं नहीं कर रही हूँ। आप शाम तक यहाँ विराजें और कल भी समय पर उपस्थित होकर और इसमें रहें, क्योंकि जो समय के साथ नहीं चलते वो पीछे रह जाते हैं। मैं जो भी संस्थाएं यहाँ पधारी हैं, जो भी महानुभाव पधारे हैं, उन सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हुए एक बात कहना चाहूँगी। माघ महोत्सव के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम हुए हैं। यदि आप दूरदर्शन पर नहीं देख पाए तो YouTube पर अब अवश्य देखें और हमें फीडबैक दें कि किस प्रकार के और कार्यक्रम आप लोगों के विकास के लिए आयोजित होने चाहिए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर सरोज कोचर मैम। और यहाँ जो युवा शक्ति बैठी है, आप अपनी ताकत को जानते हैं। आपको हमने यहाँ इसीलिए आमंत्रित किया है कि एक बात आप सबने सुनी होगी कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और आपको हम युवा शक्ति कहते हैं। तो कृपया आपसे अनुरोध करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत शांत भाव से इस कार्यक्रम को देखिए, सुनिए, क्योंकि यहाँ हम अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को फिर से पुनर्स्थापित करने की फिर से पुनर्स्थापना कर रहे हैं। और आप सबसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, बाकी आपके ऊपर है कि इस कार्यक्रम में जो भी लोग आए हैं, बाहर से आए हैं, त्रिवेंद्रम से, केरला से, ऑस्ट्रेलिया से, देश विदेश के लोग हमारे मंच पर आसीन हैं, तो उनकी बात सुनकर
ऑब्जर्वेशन लीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत सी नई चीज़ें आप यहाँ से सीख कर जाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो एक बार ज़ोरदार तालियों से मुझे ये बता दीजिए कि अगला कार्यक्रम आप बहुत शांति से, बहुत अच्छी तरह सुन पाएंगे। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी स्टेज पर युवराज भट्टराय को, जो नई दिल्ली से पधारे हैं। और इनकी खास बात ये है कि ये संस्कृत समाचार एंकर हैं, सह संवाददाता दूरदर्शन हैं, और संस्कृत में समाचार पढ़ना, बात करना आप सभी के लिए एक अलग विषय होगा। तो मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी युवराज को, जो आगे के कार्यक्रमों में मेरे इस जो संस्कृत की यात्रा है उसमें सहयात्री भी होंगे। युवराज। साध्यक्षम सदनम प्रणमामि। ओम हयग्रीव 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 इति उपदेतस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत् ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शिवरात्रि पर्वणः माघ महोत्सव पर्वस्य चलचित्र महोत्सवस्य च शुभकामनाः व्याहरामि इतः। एतत्तु भवन्तः विदन्त्येव यत् अद्यतन समये समग्र विश्वस्य ध्यानाकर्षणं भारतं प्रति जायते। तो भारतेपि अधुना अद्य राजस्थानस्य अस्मिन् जैम सिनेमा हॉल इति चलचित्रसभागारे जायते। ततः पूर्वम् अहम् अत्र सदने समुपस्थितान् सर्वान् विदुषः प्रणमामि। अत्र कुलपतिवर्याः सन्ति, मन्त्रिणः सन्ति, अथ च मन्त्रितुल्याः अन्ये सन्ति, आगताः अतिथयः सन्ति, वरिष्ठाः विद्वांसः सन्ति। तेभ्यः अग्रिमपङ्क्तौ विराजमानः ये वरिष्ठाः जनाः विद्वांसः महामनीषिणः संस्कृतप्रख्यापकाः विचारकाः च सन्ति। येषां बलेन तपोबलेन विद्याबलेन च संस्कृतम् आविश्वं व्याप्नोति, तेभ्यः सर्वे अपि मम प्रणामाः सन्तु। अस्तु, सम्प्रति अस्य उपक्रमस्य विषये किमपि हिंदी भाषया भवतां बोधाय ये अन्ये परिसन्ति सारल्येन बोधः भवेत् तत्कृते वच्मि लिखित्वा आनीतं, परं तदपि सरलीकृत्य वच्मि। आज हम 21वीं शताब्दी के इस उत्तर आधुनिक काल में प्रवेश कर चुके हैं और सभी को विदित है कि आज भारत अनेक विषयों को लेकर पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कई वर्षों से आप जानते हैं योग दिवस का मनाया जाना अपने आप में संस्कृत की पुनः प्रतिष्ठा का युग है या आरंभ है, क्योंकि योग और आयुर्वेद संस्कृत वाङ्मय में निहित हैं और शास्त्रीय परंपरा जितनी भी हमारी है वो भी संस्कृत वाङ्मय में ही निहित है। और जब इन सब को वाङ्मय संस्कृत धारण करती है तो उनकी कलाओं को, विद्याओं को जब हम लोगों तक पहुंचाते हैं तो अगर उनको संस्कृत के माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया जाए तो वो और भी अच्छी बात हो सकती है। और आज का ये आधुनिक परिवेश इस से लाभान्वित हो, इसके लिए इस फेस्टिवल का आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं कि भाषाओं में अनेक प्रकार से स्वाभाविक विकृतियां आ जाती हैं और इससे नई भाषा का उत्पन्न होना और नई भाषाओं का, कई भाषाओं का विलुप्त हो जाना या मृत हो जाना माना जाता है। लेकिन संस्कृत की एक खासियत है बच्चों या युवा साथियों, आपको ये ध्यान देना होगा कि संस्कृत की खासियत क्या है। वो अनेक भाषाओं को जन्म तो दे ही रही है लेकिन स्वयं इतनी अनुशासित है कि अपने भाष्यमान स्वरूप को उसने कभी विकृत होने दिया ही नहीं, यथावत रही। ऋग्वेद से लेकर आज जो हम उच्चारण कर रहे हैं, भले वैदिक लौकिक का भेद हम लोग करते हैं लेकिन संस्कृत अक्षुण्ण रही है। इसीलिए आज हम इस संस्कृत महोत्सव को अपने सामने धारण कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। जी जी जी, मैं समझ सकता हूँ व्यस्तताएं मंत्री जी की बहुत हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी ये विद्या मंदाकिनी, संस्कृत विद्या की जो मंदाकिनी है अविरल गति से चलती रहे और हम जिन चुनौतियों को सम्मुखीकृत कर रहे हैं, ऐसे
चुनौती और समस्याओं को दूर करने के लिए इन आयोजनों का होना बहुत ज़रूरी है। इस आयोजन के लिए मैं आयोजकों का यानी कि संस्कृत अकादमी जो बहुत ही सक्रिय है, क्योंकि पूरे भारत में अगर सर्वाधिक सक्रिय कोई अकादमी है तो वो राजस्थान की संस्कृत अकादमी है, जो मास व्यापी कार्यक्रम चलाती है माघ महोत्सव के रूप में और अन्य कार्यक्रम, क्योंकि आजकल तो हर ज्ञान अंगुली में है। यहाँ के हर एक चीज़ आपको पेज फॉलो करके ही प्राप्त कर सकते हैं कि राजस्थान में क्या हो रहा है। हम भी इनको देखते रहते हैं, समाचारों में चलाते रहते हैं, देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। साथ में रिफ क्लब का आयोजन और जितने भी संस्थाएं, विप्र फाउंडेशन, आप सभी को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इसके साक्षी बन रहे हैं, हम सब इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। और फिलहाल इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद जी आपका। और अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर महेश जोशी जी से, क्योंकि आपकी व्यस्तताएं हैं, विधानसभा का कोई कार्य आ गया है, तो अनुरोध करना चाहूँगी आपसे कि इस कार्यक्रम में सफल हो, सार्थक हो, आप आशीर्वचन देकर हम सबको अभिभूत कीजिए। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हुआ इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने ये जो भाषण का क्रम था मेरे कारण ये तोड़ना पड़ा। यहाँ आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सम्मानीय भाई महेश शर्मा जी, मेरी बहन और राजस्थान संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष सम्मानीय सरोज कोचर जी, हमारे विप्र कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सम्मानीय मंजू शर्मा जी, हमारे, मैं जानता नहीं नाम सारस्वत अतिथि का मतलब क्या होता है, लेकिन इसमें लिखा है तो अच्छा ही लिखा होगा ये सोच के मैं भी उद्बोधन करता हूँ कि हमारे आज के कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि आदरणीय प्रोफेसर राम सेवक दुबे साहब, जो कुलपति हैं राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के। आज के मुख्य उद्बोधक आदरणीय श्री चार्ल्स थॉमसन जी, जो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। आज के विशिष्ट उद्बोधक सम्मानीय श्री यजु विजय कृष्णन जी। आज की विशिष्ट उद्बोधक सम्मानीय सुश्री ज्वाला एस परमेश्वर जी। एक अन्य विशिष्ट उद्बोधक सम्मान्य श्री ऑस्कर पुजोल जी। अभी मुझसे पूर्व अपने विचार व्यक्त कर रहे सम्माननीय जो विषय प्रवर्तक हैं युवराज भट्टराय जी, जगदीश आर्य जी और राजस्थान संस्कृत अकादमी के सचिव, जिन्हें शायद किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, सम्माननीय संजय झाला जी, सम्माननीय अश्विनी कुमार शर्मा जी, सम्माननीय राजधर मिश्र जी, सम्माननीय सोमेंद्र हर्ष जी, सम्माननीय श्री कृष्ण शर्मा जी, सम्माननीय प्रोफेसर भास्कर श्रोत्रिय जी और आज के कार्यक्रम के संचालक सम्माननीय अंशु हर्ष जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों। राजस्थान संस्कृत अकादमी रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय और विप्र कल्याण बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता हूं और तीनों संस्थाओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मुझे इस बात का भी आभास है कि जो बच्चे आए हैं ये
फिल्म देखने आए हैं। तो लंबी बात मैं नहीं कहूँगा, इतना जरूर कहना चाहूँगा कि वो अद्भुत भाषा है संस्कृत, जो किसी को आती हो या ना आती हो, लेकिन सनातन धर्म के एक एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई भाषा है। जन्म हो, परण हो, मरण हो, बिना संस्कृत के ये तीनों इनके ये भी अधूरे हैं। तो इससे अद्भुत कोई बात नहीं हो सकती किसी भाषा के लिए। कितनी समृद्धशाली भाषा रही होगी कभी, जो धीरे धीरे करके कालांतर में सिमटती गई। और इसकी समृद्धता, जैसे मैंने कहा, नहीं जानने के बावजूद भी हमसे जुड़ी हुई है। अद्भुत भाषा है जो जिसने वसुधैव कुटुंबकम जैसा अवधारणा दी, जिसने हमारे देश की संस्कृति को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये भाषा की कमी नहीं है कि आज संस्कृत कमजोर हुई है, ये हम लोगों की कमजोरी है कि संस्कृत कमजोर हुई है। मैं दूसरे की क्या कहूं, मैं खुद नहीं जानता संस्कृत, तो ये संस्कृत की कमजोरी नहीं है, ये मेरी कमजोरी है। मुझे बहुत खुशी है कि अभी यहां से मंच से कहा गया कि राजस्थान संस्कृत अकादमी सबसे ज्यादा अच्छी देश में चलने वाली संस्कृत अकादमी है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। तो मैं खुद ये चाहता हूं कि संस्कृत की समृद्धता बढ़े, इसका दायरा फिर से व्यापक हो, लोग इस भाषा को जानने समझने में सम्मान महसूस करें। और चूंकि ये आर्थिक युग है, इसलिए जब तक इस भाषा से, किसी भी भाषा से, किसी भी काम से, जब तक आर्थिक उपार्जन नहीं होता, तब तक वो आम लोगों के काम की चीज उतनी नहीं रह जाती जितनी उसको रहनी चाहिए। तो संस्कृत आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इससे आर्थिक उपार्जन भी होगा, और इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी सबकी है। तो मैं एक विधायक होने के नाते आपको ये आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत अकादमी का ऐसा कोई काम जो विधायक कोष से कराया जा सकता है, मैं आज 11 लाख रुपए देने की संस्कृत अकादमी को मैं विधायक कोष से घोषणा करता हूं। और ये 11 लाख कोई सीमा नहीं है, इससे अधिक की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं और विधायक कोष हाथ के लिए तैयार। आप शुरुआत करिए, मेरे जैसे बहुत से लोग जुड़ जाएंगे। आप ऐसे कामों की जिनके अंदर विधायक कोष का या सांसद कोष का पैसा लग सकता है, आप उनको शुरुआत करिए, लोग अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। तो आज के इस मौके पर आप सबको शुभकामनाएं देता हुआ कि संस्कृत भाषा की फिल्में यहाँ दिखाई जाएंगी। संस्कृत भाषा में 40 साल पुरानी फिल्म अभी महेश जी बता रहे थे, आप लोगों लेकर आए हैं। आदि शंकराचार्य जी पर बनी हुई फिल्म है। और मैं अब तो आप इसके अंदर हास्य भी फिल्मों में ला रहे हैं संस्कृत के माध्यम से। ये डायरेक्टर साहब बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि जिसमें लोगों की रुचि अधिक से अधिक हो सके, ऐसी फिल्में बनाने की भी आवश्यकता है। आप ज्ञानवर्धक बनाएं और लोगों को पसंद आने वाली फिल्में बनाएं, इससे लोगों में रुचि पैदा होती है। हम रुचि पैदा कर सकें संस्कृत के प्रति तो इस संस्कृत की सबसे बड़ी सेवा होगी। यही बात कहता हुआ मैं इस माफ़ी के साथ कि आज के कार्यक्रम में मैं कुछ और अधिक रुकता तो मुझे भी लाभ होता, जानकारी मिलती मुझे, लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है। आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। संस्कृत को नमन, आप सब संस्कृत प्रेमियों को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उद्बोधन की कड़ी में अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रोफेसर रामसेवक दुबे जी का कि आप 2 शब्द कहकर इस कार्यक्रम को
सफल और सार्थक होने की बधाई दें और आशीर्वाद दें कि ये कार्यक्रम सफल रहे। प्रोफेसर राम सेवक दुबे जी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थे सुविज्ञः सुराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अथ च राजस्थान संस्कृत अकादमी तथा च राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड एवं च कला संस्कृति विभाग इत्यादीनां संस्थानां संयुक्त तत्वावधाने आयोजिते अस्मिन् द्विदिवसीयस्य फिल्म महोत्सवस्य कार्यक्रमे वयं समवेताः। विदां कुर्वन्त्येव भवन्तः कस्य उद्देश्यस्य कृते वयम् अत्र समवेताः जानन्त्येव सर्वे। अस्मिन् अवसरे अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः श्री महेश शर्माणः, मुख्यातिथयः डॉक्टर महेश जोशी महानुभावाः, मुख्य वक्तारः श्री चार्ल्स थॉम्सन महोदयाः, विशिष्ट उद्बोधकाः श्री यदु विजय कृष्णन महोदयाः, विशिष्ट उद्बोधकाः सुश्री ज्वाला एस परमेश्वर महोदयाः, युवराज भट्टराय महोदयाः, राजस्थान संस्कृत अकादम्याः अध्यक्षाः डॉक्टर सरोज कोचर महोदयाः, तथा च प्रोफेसर भास्कर शर्माणः निदेशकाः राजस्थान संस्कृत निदेशालयस्य, कुलपतयः प्रोफेसर ताराशंकर पांडेयः, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सर्वे आचार्याः, दुर्गेश राजौरिया वित्त नियंत्रकाः, उपरि उपरि विराजमानाः सर्वे छात्राः छात्रश्च तथा अधो अधः अपि विराजमानाः सर्वे छात्राः छात्रश्च राजस्थान प्रदेशस्य गणमान्याः सदस्याः देव्यः सज्जनाश्च। अस्मिन् कार्यक्रमे वयं सर्वे रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पक्षतः भूयो भूयः अभिनंदनम् अथ च स्वागतं व्याहरामि। आप लोग शांत हो जाइए कृपया। ऊपर बैठे हुए छात्रों से भी निवेदन है, छात्राओं से, और नीचे बैठे हुए भी सभी छात्रों और जो लोग बोल रहे हैं उन सब से ये निवेदन करता हूं मैं कि थोड़ी देर के लिए शांत रहें। अगर आप बोलते ही रहेंगे तो इस कार्यक्रम का कोई आनंद पाएंगे नहीं।
ठीक से शांति पाठ नहीं किया गया लगता है। सज्जनों, इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य हम लोग सब जानते हैं। दृश्य श्रव्यत्व भेदेन काव्यम द्विधा। दृश्य और श्रव्य के भेद से काव्य दो प्रकार का माना जाता है। हम लोग सुन करके भी समझते हैं और देख करके भी समझते हैं। आज यहां देख करके हम संस्कृत वाङ्मय के, संस्कृत साहित्य के उन अद्भुत विधाओं के शास्त्रों का अध्ययन करेंगे जिसको आप फिल्म के द्वारा, चलचित्र के द्वारा देखने के लिए एकत्र हुए हैं। जैसे हम लोग कक्षा में बैठ करके विषयों को अध्यापन करते हैं और सुनते हैं, उसी तरह से चलचित्रों के माध्यम से भी हम अब संस्कृत का पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन करने की दिशा में अग्रसर हैं। समय बहुत कम है, निर्देश मुझे मिल गया पीछे से, इसलिए मैं बहुत समय न लेकर के इस महोत्सव में आप सब लोगों का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। और यह आशा करता हूं कि इस पद्धति से भी हम लोग संस्कृत के अध्ययन अध्यापन में अब आगे बढ़ेंगे और इससे हमको बहुत लाभ होगा। संस्कृत साहित्य का और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रोफेसर रामसेवक दुबे जी का। और समय का अभाव है, समय बहुत बलवान है, हम उसे नहीं बांध सकते। हालांकि हम अपनी घड़ी कलाई पर बांध लेते हैं, लेकिन समय को नहीं बांधा जा सकता। तो उद्बोधन की अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूँगी मैं श्री महेश शर्मा जी को, अध्यक्ष राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड। श्री महेश शर्मा जी। आज इस द्वितीय राष्ट्रीय संस्कृत फिल्म फेस्टिवल में सभागार में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर रामसेवक दुबे साहब, कुलपति राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, आदरणीय डॉक्टर सरोज कोचर जी, अध्यक्ष राजस्थान संस्कृत अकादमी, फेस्टिवल के अभी जिन्होंने परिचय दिया युवराज भट्ट राय साहब, विशिष्ट उद्बोधक सुश्री ज्वाला एस परमेश्वर जी, श्री यदु विजय कृष्णन जी, चार्ल्स थॉमसन साहब और सभागार में उपस्थित सभी विदुषीगण, संस्कृत के मर्मज्ञगण, युवा साथियों। देखिए, संस्कृत के बारे में जो अभी प्रोफेसर साहब ने, आदरणीय कुलपति साहब ने सारी बात बताई, मैं तो आपको दो तीन बातें करने आया हूँ कि संस्कृत जो विषय है वो पूरी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा का मतलब इससे सारी भाषाओं का उत्पन्न हुआ और इसका प्रचार प्रसार जिस तरह से आज इस आयोजन के माध्यम से राजस्थान में संस्कृत अकादमी, रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय और विप्र कल्याण बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है, मैं तो आपको इतना कह सकता हूँ, ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत है। हम संस्कृत के लिए ऐसे कार्यक्रम की ये शुरुआत है। आगे आप देखिए, प्रथम पंक्ति में विराजित सभी आप सभी विशिष्ट जनों से मेरा अनुरोध है कि आप हमें ऐसी योजनाएं, ऐसी कार्यक्रम, ऐसी नीतियां, उसके लिए हमें प्रेरित करें, हमें ऐसे सुझाव दें कि हम और इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सरकार की इच्छा पूरी तरह, मैं वर्तमान सरकार के बारे में बता दूं, पूरी तरह हम संस्कृत को, वेद को, गाय माता को, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की पूरी इच्छा शक्ति है। और आपने देखा हो, इस बार भी हमने
जो राजस्थान की सरकार ने पहली बार विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया, पहली बार हमने इस विभाग में जो योजनाएं, जो गाय माता के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कृत के लिए हमने जो योजनाएं बना करके भेजी, सरकार ने हमारी अक्षरक्ष योजनाएं मानी और बजट में उसको परिलक्षित किया। आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमने सभी राज्य के जिन जिलों के अंदर वेद विद्यालय नहीं थे, वहाँ संस्कृत अकादमी और राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड ने हमने कहा साहब यहाँ वेद विद्यालय नहीं है, वहाँ सरकार ने पूरे 33 के 33 जिलों में वेद विद्यालय की घोषणा कर दी। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमें इस बात को समझना चाहिए। संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय आप देखिए, एक नहीं दर्जनों महाविद्यालय जहाँ जहाँ आवश्यकता थी, जहाँ जहाँ हमने मिलकर के एक प्रपोजल दिए सरकार को, सब जगह संस्कृत महाविद्यालय खुले। तो मेरा कहने का इतना सा अर्थ है, इतना सा तात्पर्य, इन बच्चों का भविष्य बहुत सुखद है, इसका फायदा लें। रही हम फेस्टिवल जो मना रहे हैं, इसका सही मायने में उपयोग ये जो छात्र शक्ति है, युवा शक्ति है, इसको इस पिक्चर से, इन फेस्टिवल से इतना फायदा जरूर ले सकते हैं। हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा संस्कृत के अंदर बहुत ज़्यादा निपुण नहीं हूँ, परंतु मैं चलचित्र के माध्यम से इसको समझ सकता हूँ, आत्मसात करता हूँ और आगे इसको बढ़ाने का काम कर सकता हूँ। ऐसे में युवा शक्ति को इतना ही आह्वान करूँगा कि ये सब यहाँ से एक मैसेज लेके जाएं और अपने अपने क्षेत्र में वहाँ इसको प्रचारित प्रसारित करें। और मैं फिल्म के निर्माता, निर्देशक, कलाकार यहाँ सब उपस्थित है, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा ऐसी फिल्में बनाएं। अभी शायद मुझे ऐसा लगता है, पहले हम संस्कृत के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान था तो बड़ी बड़ी फिल्में बनती थी 3-3, 4-4 घंटे। अब शॉर्ट फिल्मों पे थोड़ा सा फोकस करें तो उससे क्या होगा कि लोग देखने में रुझान उसका ज़्यादा आकर्षित होंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से इतना विश्वास दिला सकता हूँ, आप राजस्थान की सरकार पूर्ण तरह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब तरह का संस्कृत की फिल्में आप बनाइए, हम संरक्षण प्रदान करेंगे, सहयोग करेंगे। और आदरणीय सरोज जी से मैं एक इतना सा अनुरोध करूंगा, आप तो योजना बताइए, हम 2-3 बार जैसा हम बैठे, आपकी अभी जैसे आपकी जैसी भावनाएं थी, आप योजना बनाओ। राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड तन, मन और धन से आपके साथ है। हम इसको, संस्कृत को आगे लेकर के जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम तो बस इतना सा आप सबसे इतना सा ही अनुरोध है, आप हमें मार्गदर्शन कर दीजिए। आप हमें ये बताइए कि इस दिशा में चलना है, इससे हमारे आगे भावी पीढ़ी को ये फायदा होना है, ये कार्यक्रम पहले करो, ये बाद में करो, ये लंबा प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस, ये आप हमें मार्गदर्शन करते रहिए। हम इसको आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल सदैव तत्पर रहेंगे। आपने यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए सभी का आभार। और महाशिवरात्रि की सभी सभागार में उपस्थित सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद श्री महेश शर्मा जी का। और अब आभार अभिव्यक्ति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री जगदीश आर्य जी को, शासन उप सचिव कला एवं संस्कृति विभाग। श्री जगदीश आर्य जी। आज इस दूसरे संस्कृत फिल्म समारोह में उपस्थित मंच पर विराजमान रामानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब दुबे साहब, संस्कृत एकेडमी के अध्यक्ष महोदया सरोज कोचर जी, विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश जी, विप्र कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष साहब मंजू जी शर्मा, चार्ल्स थॉमस और ऑस्कर साहब, यदु साहब, और जो अभिनेत्री जो हैं ज्वाला जी, इन सभी का, और मेरे सामने विराजे हुए सभी प्यारे बच्चों, अभिभावकों और इस शहर के और प्रदेश के प्रबुद्ध नागरिकगण, और जो मेरे सामने प्रथम पंक्ति में विराजे हुए हैं विभिन्न महाविद्यालय विश्वविद्यालयों के प्राचार्यगण, कुलपति महोदय, उन सभी का कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से बहुत बहुत आभार। आप पधारे, आपने समय दिया, गौरवान्वित किया और आगे भी देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृत।